माँ 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 माँ। अरे अरे पिंकी, ठीक है मेरी बेटी। आंख लग गई थी मेरी। आजा बैठ तू। माँ, इस कमरे में कैसे रह लेती है तू सारा दिन अकेले? ये कमरा कभी बाबूजी ने गाय भैंसों के लिए बनाया था, लेकिन माँ बाबूजी ने आपके साथ अच्छा नहीं किया। आज उनकी वजह से आपको ऐसे बुढ़ापा काटना पड़ रहा है। अरे पिंकी, अब तो जिंदगी के दिन ही कितने बचे हैं, और ये कमरा बहुत अच्छा है क्योंकि तेरे बाबूजी ने बनवाया था। बेशक गाय भैंसों के लिए बनवाया था, लेकिन आज मेरे काम तो आ रहा है। लेकिन माँ, बाबूजी ने सही नहीं किया। अपने सगे बच्चों को तो सारी प्रॉपर्टी दे दी और आपको ये झोंपड़ी। पिंकी, वो भी तेरे भाई है बेटा, और तेरे बाबूजी ने तो किसी के नाम कुछ भी नहीं किया। वो तो ऐसे ही दुनिया से चले गए सब कुछ छोड़कर। ऐ पिंकी, पहले यूं बता, तेरा एकदम आना कैसे हुआ? एकदम से तो क्या माँ, भात नोतने आई हूँ। तेरी देवती का ब्याह है और पिछले 15 दिनों से भाई के पास फोन कर रही हूँ, भाभी के पास फोन कर रही हूँ, भतीजे के फोन पर भी किया, पर कोई भी माँ मेरा फोन नहीं उठाता। और वहाँ मेरी सास और ननद जबरदस्ती भेजी हूँ मैं, भात नोत करा, भात नोत करा। अब माँ तू बता, कौन भरेगा मेरा भात? जबकि मेरी सास और ननद को सब पता है कि वो मेरे अपने भाई नहीं है, और बाबूजी इस दुनिया में रहे नहीं, तो मेरा भात कौन भरेगा? फिर भी मैं जबरदस्ती भेजी हूँ। फिर भी 1 महीना हो गया ताने मारते मारते, मजबूरी में आना पड़ा मुझे तो। पिंकी, अपना मन मैला मत कर बेटा। हर किसी को यही उम्मीद होती है कि उनके दरवाजे पर भाते ही आए। वे भी अपनी जगह ठीक ही हैं, लेकिन माँ ये उम्मीद कैसे पूरी होगी उनकी? तेरा ही गुजारा मुश्किल से चल रहा है माँ, तो मेरा भात कैसे भरेगी? पिंकी, उम्मीद मत छोड़, मैं बात करूंगी तेरे भाइयों से। अरे वो भात तो भरेंगे ही तेरा, इतना तो मुझे विश्वास है, वो मना नहीं करेंगे। देख ले माँ बात करके, पर मुझे उम्मीद नहीं है। 15 दिन हो गए फोन करते करते, कोई फोन भी नहीं उठा रहा है मेरा। पिंकी रो मत, चुप हो जा। अरे पता है मुझे, वो जरूर आएंगे तेरा भात लेकर। अरे तू उनकी बहन है बेटा, भात बहुत बड़ी चीज होया करे, और तेरे भाइयों को भी पता होगा अपने फर्ज का। पहले तू तो अपना फर्ज पूरा कर, भात नोत करा अपने भाइयों को। मुझे पूरा विश्वास है तेरे भाई जरूर आएंगे भात लेकर। पहले तो तू बिल्कुल चुप हो जा, और ये बता, रोटी राटी बना दूं तेरे लिए? मैंने वैसे चटनी बना रखी है, कहे तो 2 रोटी सेक दूं? माँ मुझे भूख नहीं है, मुझे कुछ नहीं खाना। लेकिन माँ आजकल तो सगे भाइयों ने अपने फर्ज भूल रखे हैं। वो तो मेरे बेटा, भाई कभी सगे सौतेले नहीं होते, भाई तो भाई होते हैं। फोन ना उठाया तो कोई बात ना, चल मेरे साथ चल, भात नोत करा पहले अपने भाइयों को। ठीक है माँ, मैं तो वैसे भी आई ही भात नोतने हूँ। चल बेटा, अब क्या सोचने लगी? आ गया तेरे भाई का घर? कुछ नहीं माँ, बस यही सोच रही हूँ, बाबूजी ने इतना बड़ा घर बना दिया, लेकिन तेरे लिए एक कमरा भी नहीं है इस घर में। देख पिंकी, अगर इन बातों को सोचेगी ना, तो तू अच्छे से अपने भाई से मिल नहीं पाएगी, और जब तेरा ही मन खराब रहेगा तो उसका ही मन कहाँ से ठीक हो जाएगा? तू अपना फर्ज पूरा करने आई है, तो अपना फर्ज पूरा कर। शायद तू सही कह रही है माँ, चल मैं अपना फर्ज जरूर पूरा करूंगी। देख मैं जा रहा हूँ, लेट हो जाऊंगा, और तुझे कुछ ध्यान आए, कुछ और मंगवाना हो तो मुझे फोन कर देना। दीपक, ओ दीपक! ये तो आपकी सौतेली माँ की आवाज है, ये क्या करने आ गई यहाँ पर? पिंकी! राम राम भाई। हाँ राम राम। राम राम माँ। राम राम बेटा, हमेशा खुश रहे, ऐसे ही दिन दुगनी रात चौगनी उन्नति करता रहे। और बता पिंकी, ऐसे एकदम से कैसे आना हो गया?
अरे भाई मैं तो 15 दिन से फोन कर रही हूँ तेरे पास और भाभी के पास भी, पर तुम दोनों का फोन ही ना लगता। मैंने सोची कभी खराब हो गया वो फोन। पर बहन, हम दोनों के फोन तो बिल्कुल ठीक है। कोई ना भाई, छोड़ उन बातों को। अब मैं आ गई तो फोन का क्या करना। सुन, तेरी भांजी का ब्याह है, भात नौतन आई हूँ मैं। अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है पिंकी। वैसे कब का है ब्याह? तारीख तुरीख निकलवा ली क्या? वैसे कब का है ब्याह? हाँ भाई, बस 2 हफ्ते का टाइम है अभी। अरे तो खड़ी क्यों है? आजा बैठ पहले। अरे लक्ष्मी, तू क्यों खड़ी है? जा चाय नाश्ता का इंतजाम कर। ले भाई, मैंने तो अपना फर्ज पूरा कर दिया, भात नौत कर। अब भाई बहुत उम्मीद लेकर आई हूँ भाई, बस मेरे पाटेड़े पे खड़ा हो जाइयो और कुछ ना चाहिए तेरे से। चाहे तू अकेला आ जाइयो, लेकिन आ जाइयो भाई। अरे बहन, तू चिंता मत कर, बहुत अच्छा भात लेकर आएगा तेरा भाई। देखा पिंकी, मैंने कहा था ना, तेरा भाई तुझसे बहुत प्यार करता है। अरे लक्ष्मी, तू वहां पर क्यों खड़ी है? ले, ये भेली रख दे मंदिर में। भाभी, अच्छा ये बता पिंकी, तू भात नौतने अकेली आ गई? तेरे परिवार वाले, तेरी सास ननद, किसी को तो ले आती। अरे अकेले अकेले, तेरे भाई के घर में कोई कमी है क्या? भाई बस मैंने तो यूं सोचा, आप फोन नहीं उठा रहे थे ना, तो मुझे लगा पता नहीं कभी आपको बुरा लगे इसलिए। भला मुझे क्यों बुरा लगेगा पिंकी? अरे ये भात छोचक, ये तो रीति रिवाज होते हैं, और ये सब परिवार के साथ ही अच्छे लगते हैं। अच्छा दीपक, मैं कह रही थी कि गांव की औरतों को न्योता दे दूं क्या? गीत गाते भी गवाने थे इसके। माँ अभी का न्योता दे देना, फिर मैं जाऊंगी भी शाम को वापस, तो सबको अभी के लिए बोल देना। अच्छा तो तू यहाँ बैठ अपने भाई के पास थोड़ी देर, मैं अभी बुला कर लाती हूँ गांव की औरतों को। हाँ ठीक है माँ, जल्दी आना। भाई आपको नहीं लगता कि माँ वहाँ एक कमरे में बहुत परेशान रहती है? आखिर इतना बड़ा घर है आपका, इतने कमरे हैं, एक कमरा माँ को भी दे दो भाई, यहाँ पर ही रख लो, उनकी भी देखभाल हो जाएगी। उनकी अब उम्र हो चुकी है, क्या पता कौन सा दिन। देख पिंकी, ये मेरे हाथ में नहीं है, ये अपनी भाभी से बात कर। क्योंकि माँ जब यहां रहती है ना, तो घर में एक भी दिन ऐसा नहीं जाता जिस दिन कलेश ना होता हो। देख, माँ एक मिनट भी शांति से नहीं रहती है, और मेरे घर का फिर माहौल खराब रहता है। मैं नहीं चाहता कि माँ की वजह से मेरी बीवी मुझे छोड़कर जाए, मेरे घर में कलेश हो। मैं अपना घर नहीं तोड़ सकता पिंकी। चल तू बैठ, तेरे लिए खाना लगवाता हूं। भैया एक बार गीत वाली औरतें आ जाएंगी, थोड़ा गीत गा लेते, फिर खा लूंगी मैं खाना। अरे पिंकी, रोटी तो खा ले, आ जाएंगी औरतें, रोटी खा ले। लक्ष्मी, जग खाना ले आ पिंकी के लिए। खाली रोटी रोटी है, सब्जी नहीं बनाई मैंने अभी। अरे तो बना ले जाके, क्या जोर पड़ रहा है? ऐसा है सुबह की लग रही हूँ मैं काम में, खाली नहीं बैठी। अरे भाई मुझे भूख नहीं है, मैं आई थी ना तो खाना साथ में लेकर चली थी और खाकर भी आई थी। चल तो देख, गांव की औरतें आने वाली हैं, मेरा तो यहाँ कोई काम नहीं है, मैं चलता हूँ। तू कर ले अपना प्रोग्राम कैसे करवाएगी। भाई देख, हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रही हूँ, सही समय पर आ जाना मेरे घर, मेरी लाज बचा लेना, मेरा भात भरने आ जाना। चुप हो जा बहन, तू चिंता मत कर, देखना मैं कैसे धूमधाम से तेरा भात लेकर आऊंगा। अरे कोई कमी नहीं है भगवान की कृपा से। अब तू आराम कर, गांव की औरतें आ जाएं, उसके बाद खाना खा लेना। इतने थोड़ी देर आराम कर ले। ठीक है भाई। ले लक्ष्मी, इन्हें रख दे। कहाँ रख दूं इन्हें? फेंको इनको। लेकिन ये फेंक क्यों दिया तूने? क्या बात हो गई? आपको पता है ना, ये 2 मीटर कपड़ा और ये 2 गोले कितने महंगे पड़ेंगे, तो क्यों लिए? अरे लक्ष्मी, हमारी भांजी का ब्याह है, ऐसे नहीं बोलते। ऐसा है जी, सुनो, वो भांजी आपकी नहीं है। अरे तो और किसकी है? आपकी कोई भांजी नहीं है, क्योंकि पिंकी आपकी सगी बहन नहीं है, वो सौतेली है,
तो उसके बच्चों के ब्याह का ठेका हमने नहीं ले रखा है। आजकल कोई सगे भांजे भांजियों का भात नहीं बढ़ता और आप उस सौतेली का भात भरने जाओगे? ज्यादा पैसे आ रहे हैं क्या? देख लक्ष्मी, मैंने हमेशा तेरी बात मानी है। तूने कहा कि माँ इस घर में नहीं रहेगी। माँ बेचारी उस एक कमरे में अपना जीवन काट रही है, मैंने उसे इस घर से निकाल दिया। तूने कहा पिंकी से मतलब नहीं रखना, मैं उसे कभी नहीं बुलाता, ना उसके पास फोन करता हूं। पहली बात तो सुनो, जिसे आप माँ माँ कह रहे हो वो आपकी माँ नहीं है। अरे आपकी माँ तो मर चुकी है, वो आपकी दूसरी माँ है। और ना ही वो पिंकी आपकी बहन। और अभी आपकी दूसरी माँ जिंदा है, वो करेगी अपने आप, वो भरेगी भात, हमें कोई मतलब नहीं है। लक्ष्मी, चाहे वो मेरी पहली माँ हो चाहे दूसरी, लेकिन मेरी माँ तो है ना। अरे तुझे पता भी है सौतेली माँ कैसी होती है, दूसरे बच्चे को घर में तक नहीं रहने देती है। लेकिन इस माँ ने कभी भी मुझे और मेरे पापा को अलग करने की कोशिश नहीं की। वरना अगर माँ चाहती ना तो सारी प्रॉपर्टी अपने नाम भी करवा सकती थी। लेकिन आज वो गाय भैंसों के कमरे में अपना जीवन काट रही है। सुन लक्ष्मी, अगर तुझे माँ और पिंकी पसंद नहीं है ना तो उनसे तू कोई मतलब मत रख। लेकिन जो हमारे फर्ज हैं हमें वो तो पूरे करने होंगे ना। अरे पिंकी का भी कुछ तो अधिकार होगा इस घर पर। और सुन, अगर आज ये बात हमने नहीं भरा ना और हम नहीं गए तो पूरा गांव समाज हमें ही बुरा कहेगा। आप भी मेरी बात सुन लो जी, मुझे गांव और समाज से कोई मतलब नहीं है। अरे बातें सब बनाते हैं, 2 दिन बातें बनाएंगे सब भूल जाएंगे, लेकिन मैं ये भात नहीं भरने दूंगी। और मेरी बात सुन लो, अगर आप भात भरने चले गए ना तो मैं ये घर छोड़कर चली जाऊंगी। क्या करूं मैं? वैसे सही कह रही है लक्ष्मी, बहुत खर्चा हो जाएगा भात में। और वैसे भी आजकल तो सगे भाई भात भरने नहीं जाते, तो पिंकी तो मेरी सगी बहन भी नहीं है। और फालतू में बहुत खर्चा हो जाएगा। मेरे अपने भी तो बच्चे हैं, अपना भी काम धंधा देखना है। ऐसे ही पैसे थोड़ी ना लौटाता रहूंगा। ठीक है, मैं नहीं जाऊंगा। लक्ष्मी, 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 मेरी समझ में आ गया, तू जो कह रही थी सही कह रही थी। देख, मैं नहीं जाऊंगा भात लेकर, लेकिन तू घर छोड़कर मत जा। और तूने सही कहा, आजकल कौन भरता है ये भात? आजकल तो सगे भाई भात नहीं भरते, तो पिंकी तो मेरी बहन भी नहीं है। और तूने सही कहा, फालतू में बहुत खर्चा हो जाएगा। चल अब अंदर चल, और ऐसे गुस्सा मत हुआ कर। अरे तूने सोच भी कैसे लिया मैं उस सौतेली माँ और बहन की वजह से अपना घर खराब करूंगा? तुझे घर से जाने दूंगा? चल तू अंदर चल। ले लाडो, तेरी पार्लर वाली के पैसे। देख ले प्रिया, कितना टाइम बदल गया। एक तेरी बुआ मतलब मैं कभी पार्लर की शक्ल नहीं देखी थी, एक तू 1 महीने से पार्लर में जा रही है, और तेरी दादी पैसे दे रही है। किस्मत वाली है तू। एक आज का टाइम है, शादी में सब कुछ तुझसे पूछ पूछ कर हो रहा है। एक मेरा टाइम था, मुझसे तो किसी ने ये भी नहीं पूछा था कि तुझे ये साड़ी पसंद है या ये सूट पसंद है। ए मंजू, जब बेटा इन चीजों का टाइम ना था, अब टाइम बदल गया। तू अब लिया अपनी पसंद से जो तुझे लाना हो। वैसे भाभी। हाँ बहन जी। वैसे तुम्हारा भाई कब तक आएगा भात लेकर? अरे शाम को तो बारात का टाइम हो जाएगा, सब उसमें बिजी हो जाएंगे। कब का टाइम दिया है भात का? बहन जी, तारीख तो मैंने बता दी थी आज की। मेरी फोन पर तो बात नहीं हुई है, लेकिन सब आते ही होंगे। अभी तो सुबह ही हुई है, आ जाएंगे थोड़ी बहुत देर में। अरे मम्मी, आप मामा की टेंशन मत लो, अगर वो लोग नहीं भी आएंगे तो भी कोई बात नहीं। मैं जानती हूँ मम्मी, आप 2 दिन से फोन कर रहे हो मामा के पास, लेकिन वो आपका फोन नहीं उठा रहे हैं। तो अगर वो ना भी आए तो भी कोई बात नहीं, बस आप टेंशन मत लो, आप खुश रहो। क्या? ये प्रिया क्या कह रही है? 2 दिन से तुम्हारा भाई फोन नहीं उठा रहा है? सुन बहू, पूरे गांव में भात का न्योता दे रखा है कि आज भात आएगा, नाक ना कट जाए हमारी। दादी, आप तो समझो, क्यों आप मम्मी को इतना परेशान कर रही हो? अरे अगर कोई भात लेकर नहीं आ रहा है तो इसमें मम्मी की क्या गलती है? और नाक क्या कटेगी? नाक कटेगी तो उन लोगों की जो नहीं आएंगे। आप मम्मी को इतना परेशान मत करो। आज तेरी शादी है, तू इतना बोलती हुई अच्छी नहीं लग रही है। और आज तू दादी से इतनी जबान चला रही है, कल को सास से चलाएगी। थोड़ा कंट्रोल कर ले इस जबान पर। प्रिया, बुआ सही कह रही है, आज तेरी शादी है,
तो तू इन सब बातों पर ध्यान मत दे। तू जा अपना सामान देख ले, अपनी तैयारियां कर, जा अंदर। और बहन जी, मेरे भाई ने कहा था कि वो भात लेकर जरूर आएगा। और बहन जी, रही बात फोन की, तो मेरे भाई किसान आदमी है, फोन का ज्यादा शौक नहीं है उन्हें, कहीं पड़ा होगा इधर उधर। लेकिन चिंता मत करो, आ जाएगा मेरा भाई टाइम से। माँ जी, आपकी नाक नहीं कटने देगा मेरा भाई। मेरे भाई ने कहा है कि वो जरूर आएगा। लेकिन बहू, कुछ तो खबर होनी चाहिए। अब थोड़ी देर में गांव की औरतें आदमी सब आना शुरू कर देंगे। भात का टाइम दे रखा है 12 बजे का, और अभी तक कोई खोज खबर नहीं है। देख, मुझे तो बहुत चिंता हो रही है। मंजू, चल एक बार थोड़ी तैयारी करवा दे मेरे साथ रसोई में चल के। भैया ने कहा तो था कि वो आएगा, लेकिन मुझे भी बहुत चिंता हो रही है। एक बार भी भैया ने इतने दिनों में नहीं पूछा कि क्या लाना है, कैसे करना है। कहीं ऐसा ना हो। नहीं नहीं। दीपक, ए दीपक। हाँ बोलो। बहू, दीपक कहाँ है? अंदर ही बैठे हैं। क्या बात होगी, मुझे बताओ। बहू, आज मेरी पेंशन आ गई है, बस मैं वही कहने आई थी कि दीपक भात लेकर जाएगा ना आज, तो क्या सामान लाया है, क्या तैयारी कर रखी है। मेरे पेंशन के पैसे भी ले जाता, थोड़े कम पड़ रहे हो तो। बस यही बात करनी थी। तो 12 बजे का टाइम है ना आज भात का, 11 बज गए, बस यूं ही आ गई थी बेटा पूछने के लिए। वैसे बिल्कुल ही शर्म उतार के रख रखी है तुमने तो। अरे कौन जाएगा और कहाँ जाएगा? सुनो मेरी बात, हमारा ब्योत नहीं है भात भरने का, और तुम्हारी 4000 की पेंशन में होता क्या है? इतने में तो एक नाक का मोती भी नहीं आ रहा आज। क्या बात होगी माँ, मुझे बता, मुझसे बात कर। दीपक, मैं तो यूं आई थी बेटा, 12 बजे का टाइम दे रखा है आज भात का, 11 बज गए। कैसी क्या तैयारी कर रखी तुमने? कुछ पैसे कम पड़ रहे हो तो मेरी पेंशन आई आज, वो ले ले। अरे इनसे क्या पूछ रही हो, मुझसे बात करो। जो मैंने समझाया वो समझ में नहीं आया तुम्हारे? देखो, जिस दिन तुम्हारी बेटी की शादी की थी ना, उसी दिन हमारी जिम्मेदारी खत्म हो गई थी, और हम पे जितना बनता था हमने सब दे दिया था। अब हमारे पास कुछ नहीं है आपकी बेटी को देने के लिए, तो एक काम करो, जाओ यहाँ से। आए दीपक, तेरी बहन तेरी बाट देख रही होगी बेटा। बेटा तूने ही तो कहा था उससे कि तू जरूर आएगा। देख माँ, मुझे माफ करना, पर तुम दोनों माँ बेटियों के चक्कर में ना मेरा घर खराब हो जाएगा। और देख माँ, लक्ष्मी भी अपनी जगह सही है। पिंकी की शादी कर दी थी ना, उस दिन मेरी जिम्मेदारी खत्म हो गई थी। आज अगर बाबूजी होते तो बात अलग थी, वो चाहे कुछ भी करते, लेकिन अब मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं बनती। अब मेरा भी अपना परिवार है, मेरे बच्चे हैं, मैं उनका देखूं या तेरी बेटी का। माँ देख, तू देख ले तुझे जो करना है, पर मैं नहीं जा पाऊंगा। अरे अब वहां पर क्या देख रही हो? चलो निकलो, मुझे गेट बंद करने दो, कुत्ते उत्ते आ जाते हैं फालतू में। बहू बात सुन, देख मेरी बेटी लेने देने की भूखी नहीं है, पर तू समझा दीपक को, उसे भेज दे, उसे भेज दे। मेरी बेटी बाट देख रही है। बहू दीपक को भेज दे बहू। बस तुझे खर्चे की चिंता है ना, तो कुछ मत लेकर जा, खाली हाथ भेज दे, लेकिन इसे भेज दे। मेरी बेटी तो उसी में निहाल हो जाएगी, उसकी इज्जत बच जाएगी। बहू खाली हाथ भेज दे दीपक को। देखो, अभी कही थी ना तुमसे कि ये नहीं जा रहे, नहीं जा रहे मतलब नहीं जा रहे, खाली हाथ चले जाओ। अरे खाली हाथ जाकर हमें अपनी बेइज्जती करवानी है क्या? और ये भात छोचक सगे भाई करते अच्छे लगते हैं, हम पे कोई जोर नहीं है। ये क्या कह रही है बहू तू? अरे माँ ही तो अलग है, लेकिन पिता तो एक ही है इन दोनों का। अरे वो इसकी छोटी बहन है, तेरी ननद है। देखो, असल बात ये है कि हमारा ब्योत नहीं है भात भरने का। अगर तुम्हारा ब्योत है तो जाकर अपने आप भर लो। आज 4000 आए ना तुम्हारे पेंशन के, तो अपने 4000 रुपए लो और जाओ भैया अपनी बेटी का भात। हाय लक्ष्मी, मेरी बेटी बाट देख रही होगी पाटड़े पे। देखो, ये जोड़े दोनों हाथ
हम पे नहीं जाया जाए, हमारा ब्योत नहीं है। अब चलो यहाँ से, तुम गेट बंद करने दो मुझे। अब चलो निकलो। दीपक, तेरी बहन बाट देख रही होगी बेटा। ओ दीपक, बस बहुत हो गए ड्रामे, निकलो यहाँ से। पीछे ही पड़ गई। अरे दुनिया का ठेका ले रखा है हमने। ऐसे तो दुनिया आ जाएगी मुंह उठाकर, हमारा भात भर दो, हमारा भात भर दो। यही काम रह गया हम पर। शादी कर दी, ब्याह कर दिया, बस पूरी जिंदगी का ठेका ले रखा है हमने। अब इनके भात भी भरो। हे राम, हे राम, मैं क्या करूं राम। मेरी बेटी बाट देखती होगी अपने भाई की राम। हे राम, क्या बीत रही होगी मेरी बेटी पर राम। हे राम। कौन है आप? कौन है? क्या हुआ माँ जी आपको? आप यहाँ ऐसे क्यों बैठी हैं? क्या हुआ है मुझे बताओ। आप रो मत, मुझे बताओ, बात बताओ मुझे। बेटा, आज मेरी बेटी का भात है और कोई भात ले जाने वाला नहीं है। आज मेरी बेटी पाटड़े पे खड़ी बाट देख रही है। अरे माँ जी, आपके कोई बेटा नहीं है क्या? मेरे बेटा ने पहले तो हाँ भर दी, अब नाट क्या ना जाऊं मैं, ब्योत ना है मेरा। माँ जी, आप पहले रोना बंद करो, मुझे बताओ पूरी बात। मैं भरूंगा भात, आप रोना बंद करो, मुझे बताओ कहाँ है आपकी बेटी। ए बेटा, कौन है तू? अरे क्यों भरेगा भात मेरी बेटी का? मैं तो दूसरे गांव का हूँ माँ जी, पर आप चिंता मत करो, मैं भरूंगा भात। वैसे भी भगवान ने मुझे कोई बहन नहीं दी हुई, हम बस 2 भाई भाई हैं और उनकी कृपा से सब कुछ है हमारे पास। आप खड़ी हो जाओ, मुझे बताओ कहाँ जाना है। पहले रोना बंद करो माँ जी, मुझे बताओ, खड़ी हो, मुझे बताओ। ए बेटा, मेरी बेटी में कुछ लेन देन की जरूरत नहीं है, बस तू खाली हाथ चला जा। बस यूं कह दियो कि तू उसका भाई है, बस उसके पाटड़े पे जाके खड़ा हो जा। तू खाली हाथ चला जा बेटा, बस इतना एहसान कर दे। माँ जी, मेरे कोई बहन नहीं है। और माँ जी, आज मंदिर के सामने आप मुझे मिली हो, शायद भगवान भी चाहते हैं कि मैं अपने भाई होने का फर्ज निभाऊं, मेरी भी एक बहन हो और मैं भी किसी का भाई बन जाऊं। आप चुप हो जाओ माँ जी और मुझे बताओ कहाँ जाना है। अरे तुम्हारा भाई आएगा या नहीं आएगा? हाँ बेटा, सच में हमारे तो खड़े खड़े पैर दुख गए। आ रहे हैं तो ठीक है, वरना दूसरे कामों में लगते हैं। थोड़ी देर में बारात का टाइम हो जाएगा। मौसी जी, बस आ ही रहा होगा मेरा भाई। ऐसा बहू, मैंने तुझसे पहले ही कहा था कि मेरी बेइज्जती मत करवा देना। अरे तू भात नोतने गई थी, उस दिन तो बड़ी खुश होकर बता रही थी तेरा भाई आएगा। क्या हो गया अब? मैंने तो पहले ही कहा था नहीं आएगा वो। अरे माँ जी, दूर भी तो पड़ता है मेरा गांव, आ ही रहे होंगे, हो सकता है रास्ते में ही हो, पहुंचने वाले हों। दीदी, भात के कुछ गाने भी गाए जाते हैं ना, क्यों ना जब तक वो लोग नहीं आ रहे हैं हम कुछ गाने ही गा लें। लेकिन उसके लिए शालू हमें पता तो होना चाहिए कि वो लोग आ रहे हैं। पता चला हम लोग गीत गा रहे हैं और वो लोग आए ही ना। चाची, भाती आगे भाती। पिंकी बहन जी, बहन जी, दीपक भैया को बहुत जरूरी काम आ गया था, उनका जाना बहुत जरूरी था, इसलिए मैं दीपक भैया का दोस्त हूँ और आपका भात लेकर आया हूँ। दीपक भैया नहीं आ पाए। आज से मैं भी आपका भाई हूँ बहन जी। भाई, सच में आज से तू मेरा छोटा भाई है। तूने भाई होने का फर्ज निभा दिया। आज से मेरे 2 भाई हो गए, एक बड़ा भाई, एक छोटा भाई।